ओम शांति। आज है 25 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। बाजोली, इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को मिल रहा है? उत्तर, ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में वो देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन उच्च कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूरत है। शिव बाबा क्या है? अकाल मूरत। अकाल मूरत बाप के अकाल मूरत बच्चे। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते, तुम पतित से पावन होते हो। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, है ना। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण, वास्तव में तुम हो अकाल मूरत। हर एक आत्मा अपने तखत पर विराजमान है। भ्रकुटी के मध्य है ना। हम कहाँ हैं? आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान है। यह सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रकुटी के बीच अकाल मूरत आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो जरूर बाबा कहते, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। जैसे बाजोली खेलते हैं, उसका भी अर्थ समझाया है। बीज रूप शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शुद्र बुद्धि थे। कैसी थी आत्मा की बुद्धि? शुद्ध थी। अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि हमारी बनाते हैं। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। एडॉप्टेड बच्चे। अभी तुम कितनी विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलते हैं। बाबा कहते, समझाते समय ये भूलो मत, बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। शिव बाबा क्या है? नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सदगति। सब मनुष्य आत्माओं को क्या चाहिए? सदगति तो चाहिए। तो बाबा क्या कहते हैं, वो किससे होगी? ज्ञान से। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। यह तो समझाया है कि योग होता है 2 प्रकार का। वह है हठ योग और ये है राजयोग। बाबा कहते, वह हद का होता है और ये है बेहद का राजयोग। वह है हद के सन्यासी और तुम हो
बेहद के सन्यास। बाबा कहते वो घर बार छोड़ते हैं, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। यह छोटा सा नया झाड़ है, तुम जानते हो पुराने से नया बन रहे हैं, सैंपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं, हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। आज बाबा ने 100 अक्षर पर बहुत ध्यान दिया। जब स्वदर्शन चक्र घुमाए तो क्या करना है? हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, इस तरह से घुमाना है। तो आज बाबा ने 100 शब्द जरूर जोड़ना है। यह बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, यह तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? कितने जन्म लिए हैं इस ड्रामा में आत्मा ने? 84 जन्म। सीढ़ी हम कैसे उतरते आए, फिर ब्राह्मण बन के हम फिर से चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता, वह झोली नहीं भरते, यह तो चित्रकारों ने बना दिया। बाबा कहते शंकर की बात नहीं, यह विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल ऊपर रूप में दिखाया है, यह इनका अंतिम जन्म है। किसका? ब्रह्मा का। पहले पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्म लेने के बाद ये ब्रह्मा बनी आत्मा। इसका नाम मैंने ब्रह्मा रखा, सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया। बाप ने बहुत रमणीक नाम रखे हैं। तो अब तुम समझते हो, देखते हो, वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, इनका ये अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का वह लोन लेते हैं, उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो मैं भी तुमको तमो प्रधान से सतु प्रधान कौन बनाएगा? बनाने वाला भी तो चाहिए ना, इसीलिए ही मेरा ऐसा पार्ट है। शिव बाबा कह रहे हैं मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि आत्माओं को दुख है। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ, वहाँ मेरी दरकार ही नहीं। भक्ति मार्ग में मेरा पार्ट है, फिर मेरा पार्ट आधा कल्प नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है, इसमें किसी का प्रश्न उठ नहीं सकता। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही नहीं, मिलता है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। बाबा कहते नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी ये युद्ध चल रही है, तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते हैं, फिर अन्य बच्चे भी जीत पा लेते हैं। जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पाएंगी। बहुतों को आप समान बनाती हैं, तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है, यह बाजोली है। छोटे बच्चे भी ये समझ सकते हैं, इसीलिए बाबा कहते बच्चों को भी सिखलाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जायज़ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होता। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, जिसने भी थोड़ा सा भी ज्ञान सुना है, बाबा कहते स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है, यह देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है।
जो 2 युग चलता है तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए, परंतु हिंदू कहला दिया। कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं, है ना। जो खुद को हिंदू कहते हैं वो कौन है? वही तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। बाबा कहते फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है, तो ये हाल हो गया है। बाप कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, तुम हर कल्प जीत पाते हो, सेना होना। बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, भारत पर भी दशा आती है, अभी सभी पर राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता, अमर लोक है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, मरने का नाम नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी ही रहती है, गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं, यह भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, अच्छा सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप, बेहद यानी समस्त विश्व की आत्माओं का बाप शिव। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? भगवान शिव पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई और बात नहीं। बाबा कहते पवित्रता की मुख्य बात है, लिखा हुआ भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब संबंध छोड़, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो और मुझे याद करो। यह गीता के अक्षर हैं, यह गीता एपिसोड चल रहा है, उसमें भी मनुष्यों ने अड़गम बड़गम कर दिया। आटे में नमक कुछ है ना, कुछ तो सच बात है, लेकिन सब नहीं। बात कितनी सहज है, जो बच्चा भी समझ जाए फिर भी भूलते क्यों हो? बाबा कहते फिर भी भूलते क्यों हो? जब एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है तो तुम क्यों नहीं समझ सकते? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं बाबा आप आओगे तो हम आपके ही बनेंगे, दूसरा ना कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही है वर्षा लेने के लिए। अडॉप्ट होते हैं, जानते हैं बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी अडॉप्ट हुए हो, जानते हो हम बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी है, उनके पास क्या होगा? करके 1-1.5 लाख होगा। यह बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो, अब सच्ची कथा बाप से सुनते हो, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। हम सो का अर्थ भी समझाना है। वहाँ तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, यह 84 जन्मों की कहानी तो कोई बता न सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में, भगवान को क्या कह देते हैं? कुत्ते बिल्ली सब में है। बाप की ग्लानि करते हैं, है ना। यह भी ड्रामा में नूंद है, ये भी होना है। कोई पर दोष बाबा नहीं रखते, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि भगवान को भी कुत्ते बिल्ली में कह देते हैं। तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देने लग पड़ते हो। तुम ऐसे बाजोली खेलते हो, यह ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है। ये खेल है, कहानी तुमको समझाता हूँ। यह है सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी। एम ऑब्जेक्ट तो उनका कुछ है ही नहीं, वह सब है गिरने के लिए। इस पाठशाला में विद्या पढ़ाते हैं, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम ऑब्जेक्ट है। पंडित लोग अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ के कथा सुनाते हैं, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते हैं। अच्छा, बाबा कहते प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। तुमको तो अभी ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो।
वहाँ हर चीज नई मिलेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, हीरे जवाहरात आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें छोड़ो, तुम छोड़ बाजोली याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीरथ पर जाते हैं, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटर एरोप्लेन भी निकल पड़े, गरीब तो उसमें जा न सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। यह है अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है, अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए मिलता है सुख, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। और वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होता है? सारी जो बीमारियां हैं खत्म हो जाती है, आयु बढ़ती है, निरोगी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे। यह 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाबा एक ही बार आकर समझाते हैं, क्या कहते हैं? तुमने मेरी बहुत गिलानी की है, अपने को ही चमाट मारी है। गिलानी करते करते तुम शुद्र बुद्धि बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जप साहेब तो सुख मिले। जो जितना साहेब यानी गुरु को याद करता है उतना ही उसको सुख मिलता है, सिख लोग कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ है मन मना भव। अक्षर ही दो हैं, बाकी जायज़ी माथा मारने की दरकार ही नहीं। यह भी बाप आकर समझा रहे हैं। अभी तुम समझते हो साहिब यानी गुरु को याद करने से, शिव बाबा को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बता रहे हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं आत्माएं। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात ही नहीं होगी, ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। आज बाबा ने स्वदर्शन चक्र घुमाने को बहुत बोला है। यह बातें तुम भूल जाते हो, बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, तुम्हारे मन के साथ। तुम्हारा मन ये करने ही नहीं देता शिव बाबा को याद, क्योंकि शिव बाबा को याद करोगे तो तुम मन को जीत लोगे। तो मन क्यों चाहेगा कि तुम उस पर राज्य करो? तो हमारी माया के साथ, हमारे अपने मन के साथ युद्ध है। और फिर आधा कल्प तुम उस पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते हैं, नाम है ही सहज ज्ञान सहज याद। बाप को सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते हैं, है ना? बाबा को याद करने से विकर्म विनाश हो जाएंगे, सतयुग की बादशाही मिलेगी, शरीर निरोगी होगा, सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी। क्या नहीं देते बाबा? बाप को सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ थोड़ी ही है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ ली है। दीदार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते हो, काशी कलवट खाते हो। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश भी होते हैं। फिर नए सिरे से होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते, है ना? जो काशी कलवट में खा लेते थे, मर जाते थे, तो वो बाबा के पास नहीं जाते थे, लेकिन पूरी श्रद्धा से करते थे, निश्चय से, तो उनके विकर्म बाबा कहते विनाश हो जाते थे। मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। जितना तुम शिव बाबा को याद करोगे तो आत्माओं के क्या होंगे? विकर्म विनाश हो जाएंगे। मेरे पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है। यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रखनी चाहिए, बच्चों को भी याद रखनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: वृक्षपति बाप से सुख शांति
पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को भी सुनानी है ताकि उनका भी भला हो, सबके जीवन में सुख और शांति हो। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं। बाप हमारे साथ है, यानी कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है। वरदान, निर्बल से बलवान बन, असंभव को भी संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव, हिम्मते बचे मद दे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाबा ने उन्हें पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो। अनेक बार तुम पवित्र बनी हो और बनती रहोगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी हम पावन बनाकर दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। जो भी करना है, दृढ़ संकल्प जो हम करते हैं, बाबा कहते हैं वही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। तो आज का हमारा है मौन व्रत। ठीक है, मुरली सुन ली, रिकॉर्ड हो गई, अब हम मौन व्रत में। ओके, ओम शांति बाबा। आज का सोमान अभ्यास मन ही मन करेंगे। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मोबाइल का भी मौन और मुख का भी मौन। अंदर आज बाबा ने स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए भी बोला है। ठीक है, ओम शांति।